अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया मिर्ज़ा और आप मेरे YouTube चैनल सोफिया मिर्ज़ा देख रहे हैं। और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इन्वायरमेंटलिस्ट और इन्होंने पाकिस्तान टेनिस के लिए बहुत खिदमत की है और सुबह 9 के नाम से फ़ीमेल के लिए टेनिस टूर्नामेंट अरेंज करती हैं, हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हैं, रेन रिजर्वायर्स कैसे होते हैं, जो बारिशें हो रही हैं इसका पानी कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और एक साइंस है जो हमें समझना है। मेरे साथ है शाहिदा कौसर फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि इन्वायरमेंटलिस्ट कहने में बहुत आसान है कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं आप, टेनिस टूर्नामेंट सुबह 9 कराते हैं, अरेंज करते हैं और कितने अरसे से करा रहे हैं, प्लीज़ बताइए ज़रा। मैं इन्वायरमेंटलिस्ट, मेरे ख्याल से मेरे ब्लड में है इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, क्योंकि मैं कोयटा में पैदा हुई। हाँ। और वहाँ बहुत क्लीन और ग्रीन बचपन से देखा था और मेरे दिमाग में ये होता है कि हमेशा जो है क्लीन और ग्रीन जगह होनी चाहिए। तो मैं लास्ट 30, पहले तो बच्चे थे तो उनके साथ हाउस वाइफ थी, ज़्यादातर घर में करती थी, लेकिन लास्ट 30 ईयर से मैंने पब्लिक में आके काम करना शुरू किया। और उसमें मैंने 90 से मैंने टेनिस टूर्नामेंट शुरू कराए हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराची में। और उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा कि बच्चों को उस ज़माने में टीवी वगैरह और ये फिल्में बच्चे वगैरह रातों को देखते थे, तो मैंने कहा बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना चाहिए, यानी मूवीज से हटा के ज़्यादा तवज्जो प्ले ग्राउंड sports में। हाँ, जैसे मेरे बच्चे टेनिस खेलते थे, मैं खुद भी खेलती थी, तो मैंने कहा उसी चीज़ में हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं जहाँ अपने बच्चों को भी देख लें और दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा होता है। तो उससे मैंने वहाँ से टेनिस टूर्नामेंट शुरू किए। उसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल और स्पेशली लेडीज़ के लिए एक्सक्लूसिव टूर्नामेंट कराते हैं जो कि पाकिस्तान में हार्डली होते हैं। और सुबह 9 वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ओके। 17 ईयर्स से जो मतलब पहले तो मैं अपने से कर रही थी, उसके बाद ज़ाहिर है फिर जब इंसान निकलता है तो उसके बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। फिर वो कहते हैं कि जी आप कौन है, ना आप पॉलिटिक्स में हैं ना कुछ हैं, तो आप ये क्यों इतना शोर करते हैं कि जगह साफ़ होनी चाहिए। मुझे शुरू से था कि अगर प्ले ग्राउंड है तो वो साफ़ होना चाहिए, वहाँ ग्रीन भी होनी चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं इसको क्या हो गया, इतनी सफाई पसंद है, हाँ, क्या चाहती है आप? तो आप इस मुल्क में रह क्यों रही हैं, आपको तो बाहर रहना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों अपने मुल्क को हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये शुरू किया, फिर मैंने वहाँ की सफाइयों पे लिखना शुरू किया, काफ़ी किया, तो काफ़ी ज़ाहिर है आपको पता है मुझे रेजिस्टेंस भी आई कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से कि इनका दिमाग ख़राब हो गया और शुरू हो जाती है रेजिस्टेंस इन एक्ट लाइक किस तरह की कि भाई उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों काम करिए, आपने अच्छा। एरिया नहीं है। अब जैसे मैंने टेनिस कोर्ट पेंट करवा दिए अपने पास से, पेंट कराए हाँ, टेनिस कोर्ट। तो अच्छा। क्योंकि मैंने कहा बच्चे खेलते हैं बेचारे गिर जाए कुछ होएगा, तो उन्होंने कहा कि जी आपने क्यों कराए हमारी इजाज़त के बगैर। फिर ये हुआ कि काफ़ी जगह ये हुआ कि ये आप क्यों करती हैं, क्यों लोगों से जाके मिल के बात करती हैं। तो मैं तो अपने सादगी में जाके हर से कहती थी यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। तो हमारे साथ एक अबरार साहब काम करते थे, उन्होंने कहा कि हमारी टीम में थे, उन्होंने कहा मैडम आपने क्या क्या काम किया मुझे लिखवाएं, क्योंकि मैंने काफ़ी प्लेयर्स की भी हेल्प की। जो अच्छा। गरीब प्लेयर्स थे कि उनको प्रमोट किया जाए, जैसे अकील खान वगैरह, नूरुल कमर, पेशावर के प्लेयर्स थे, फिर जहानिया वाले इनका किया। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे लिखाएं कि आपने क्या क्या किया। तो मैंने लिखाया करके तो आपने बहुत काम किया है, तो कहीं आपने रजिस्टर किया? मैंने कहा नहीं, कोई तस्वीरें खिंचाई? मैंने कहा नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, लिखते। उन्होंने मेरा लिख दिया शायदा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर करते ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उसके नाम से करने लगी। फिर मैं उसके नाम से काफ़ी मैंने चीज़ें की। मैं वहाँ असेंबली भी गई, सिंध असेंबली, मैंने वहाँ बिल पास कराया म्यूनसिपल इमरजेंसी, क्योंकि मैं कहती थी हमें बेसिक चीज़ों पे आना चाहिए। सही। बेसिक मीन्स साफ़ पानी, साफ़ सुथरा माहौल, सड़कें गंदी, अपने साफ़ सुथरे प्ले ग्राउंड्स वगैरह होने चाहिए। तो उस पर फिर मैंने जाके सिंध असेंबली में मैंने बिल पास कराया, उस पर खैर काफ़ी पॉलिटिशियन तारीफ की। फिर वहाँ मैंने ट्रीज एंड पार्क्स एक्ट का बिल पास कराया। हाँ, पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान के दरख्त नहीं कटने चाहिए, उनकी सज़ा होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब वो पास हुआ फिर उसी ये जो लकड़ी दरख्त काट के लकड़ी जलाने वाले हैं सारे आपके पीछे आ जाएंगे। आए कभी ऐसे? आए हैं, बहुत दफ़ा हुआ। अच्छा हुआ ये कि फिर वो मैंने वहाँ सिंध असेंबली में जब ये सबने तारीफें की तो हमने सबसे एक एक दरख्त लगवाया। ओह नाइस। सारे पॉलिटिशियंस से, उसकी तस्वीरें भी होंगी। वेल डन। तो वो लगवाया दरख्त। फिर वही एक आइडिया था कि हर शख्स दरख्त लगाए, उनके दिमागों में डाला जाए कि भाई साफ सुथरा माहौल रखें। अच्छा, जबरदस्त। वहाँ सिंध असेंबली में पाकिस्तान का झंडा फटा हुआ था, वो मैंने मंगवा के नया लगवाया। तो इस तरह करके छोटी छोटी चीज़ें मैं करती रही। ये उसके बाद हम इस्लामाबाद आए पिछले 26 साल पहले,
तो हमने देखा ये बारिशें बहुत होती हैं। तो मैंने कहा कि कराची में तो बारिश पानी का बहुत शुरू से बहुत किल्लत है, वहाँ भी कोई वाटर के स्कीम पे इतना काम नहीं करता, ना रिसाइकलिंग पे है ना कुछ है। तो मैंने कहा कि अरे इतनी बारिश होती है तो पानी बचाना चाहिए बारिशों का। फिर ये आइडल लोगों से बात या सीडिया वालों से काफ़ी बातचीत हुई। एक मिसेज हेल्गा थी, वो बेचारी वो बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल थी, अब तो अल्लाह को भी आई होगी, उनसे बात हुई, सबसे बात हुई, सबने कहा बहुत अच्छा आइडिया करो। खैर अब दूसरे लोगों क्या कहते हैं, हमने कहा सबसे पहले तो अपने घर में करना चाहिए। हाँ, तो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमने 22 साल पहले अपने घर में लगाया और अपने दिमाग से जो तुम कहते ना कि वो कौन साफ करे वो क्वेश्चन आता है कि बारिश हो गई हाँ। और बारिश का पानी कहाँ जाता है, क्योंकि मुझे आपने जब ये बताया ना आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ। मुझे अपील किया करना कैसे, ये लोगों को बताइए कि बारिश के पानी को रिजर्व कैसे करें। देखिए बारिश के पानी को रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। बड़े पैमाने पे ये है कि आप अपने या तो घर बन रहा हो या आप अपना बड़ा दिल करें कि जो डीप कॉन्क्रीटाइज करें और टैंक बनाए नीचे, उसमें हज़ारों गैलन आपको पानी मिल सकता है। अगर वो भी नहीं कर सकते, जैसे आप मिडिल क्लास लोग हैं वो नहीं कर सकते, तो वो ये जैसे हमने टैंक लगाया, 3 टैंक लगा दी, वो आपको मैं दिखाऊँ जी, उसमें पानी स्टोर हो जाता है और वो जब तक बारिश होती है तो महीनों तक तो खैर वो पानी चलता रहता है हमारा। अच्छा। पौधों में भी चला जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं, नहाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, बर्तन भी बाहर ले जाकर धुलवा लेती हूँ या खुद धो लेती हूँ। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये और ये पानी बचाना तो सबका जारी है हमारे को। और दुनिया में पानी कम हो रहा है। अब वो कह रहे हैं पानी पे जगह होगी, अरे भाई जगह होगी तो हथियार हमारे पास आ रहा है ना अभी। सही। इतनी बारिशें हो रही है ना, हुकूमत इस पे ज्यादा, मैं कहती हूँ इमरजेंसी लगाई जाए इन चीजों पे ना कि भाई जबरदस्त। और हाउ टू सेव एंड रिजर्व रेन वाटर। नॉर्मल पानी तो हम सेव करते हैं, रेन वाटर इसको यूटिलाइज कैसे करना है, सेव और करके सबसे प्योर वाटर है ये, सबसे हाँ। मिनरल हो गया ना? मिनरल। लेकिन कहते हैं कि वो जो बारिश होती है उसके अंदर मिनरल तो होता है, लेकिन वो जितनी पोल्यूशन है बिल्कुल। आप देखें जैसे तेज बारिश हो रही है, मैंने एक दफा छत धुली, अच्छा। एक दफा उससे धुलवाई, फिर बारिश हुई, अभी आज मैंने दोबारा सारे टैंक साफ करना और बारिश हुई तो पहले धोया छत को, वो पानी बहा दिया शुरू कर। नाइस। बस थोड़ी आपको मेहनत एफर्ट है ना। अब खवातीन इतनी जिम जाके एक्सरसाइज है, मैंने कहा ये हाँ। बहुत बड़ा आपका जो है वर्कआउट है, अगर आप इसमें लग जाए। सही बात है। तो आप क्या करें, सब उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन हो गया, मैंने अपना वर्कआउट भी कर लिया, पानी भी बच गया। और आप देख रहे हैं कि शादा आंटी की स्किन कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। ऑनेस्टली शी इज सो फ्रेश, रिफ्रेशिंग स्किन, और माशाल्लाह इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल भी है और एनर्जेटिक भी है, विच इज लाइक वेरी वेरी इम्प्रेसिव। ऑनेस्टली तो बस अच्छा। फिर ये हमने मेरे फादर का कोयटा से अखबार निकलता था। सही है। अच्छा, अभी हम बारिश वाला मैं आपको दिखाऊंगी जो इन्होंने अपना बनाया हुआ है पानी को रिजर्व करने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुबह नो, दिस मैगजीन जो आप एनवायरनमेंट पे आपने इसको निकाला है, इसकी क्या हिस्ट्री है ये बताइए। इसकी हिस्ट्री है कि सुबह 9 लोग कहते हैं सुबह 9 जरा नाम मुश्किल है ये वो, लेकिन इसका ये था कि ये मेरे फादर कोयटा से जब इंडिया से आए थे तो उन्हें अखबार निकाला था। उस ज़माने में आप पता है कितने साल पहले कोयटे आए इंडिया, 70 साल पहले मेरे ख्याल से आए, 47। हाँ। और क्या कहते हैं वहाँ इन्होंने, क्योंकि मैं कोयटा में ही पैदा हुई ना, वहाँ पे उन्होंने निकाला और इस पे उस ज़माने में वो इन्वायरमेंट को लिखते थे। जबरदस्त। तो फिर हमने ये 17 ईयर्स बैक मैंने जब मैंने ये उन्होंने मेरा नाम से शायदा वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, तो मुझे तो ख्याल ही था, तो कावज जी ने और काफ़ी लोगों ने कहा वो शायदा को तो शायद पॉलिटिक्स में आना है, इसने अपने नाम से वो बनाई और बड़ी अच्छा, लोग इस चीज को बहुत नेगेटिव लेते हैं कि अच्छा जी शायद दिखावा। अब मैंने I8 में अपने एरिया में जब काम करना शुरू किया तो लोग ये समझे कि मुझे पॉलिटिक्स में आने। अब 26 साल हो गए, अब तक तो मैं नहीं आई पॉलिटिक्स में। हालांकि मुझे ऑफर्स हुई हैं, सेनेट की भी सीट की हुई है और मिनिस्ट्री की भी हुई है, लेकिन मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि बहुत डिप्लोमेसी चलनी पड़ती है और उनको सीधी सादी बात करने में लोगों की मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा भाई कभी दिल चाहता है कि इंसान जाकर एक हलचल मचा दे, है ना। जैसे मैं असेंबली में भी जाके बैठती रही हूँ, देखा है कि इतने लड़ाई झगड़े हैं, मैं कहता हूँ वो लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना वो आपस के होते हैं, वो मुल्क के लिए शायद नहीं, वो मैंने जो नोट किया एक दफा बाहर आके वो एक जैसे ही हो जाते हैं। और वहाँ पे जो देख रहे होते हैं, बस ये मैगजीन हमने 17 साल पहले इसको निकाला और इसी नाम से हमने अपनी एनजीओ ग्रीनर विजन सुबह 9, इस पे हम इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। और जो मेरे बच्चे डॉक्टर फर्रुख चिश्ती और जवाद चिश्ती इसमें लिखते हैं और वही सारा मैगजीन करते हैं। जबरदस्त। और ट्री के बारे में बताइए, प्लांटेशन ऑफ ट्री। प्लांटेशन हमने काफ़ी किया है, मैं हर जगह जहाँ मुझे पता ही नहीं, मेरे ख्याल से 2 लाख दरख्त में लगा चुकी हूँ माशाल्लाह। कितना? 1-2 लाख तो लगाई चुकी हूँ, मुझे याद ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने लगाया तो लोगों ने बताया कि
क्योंकि पहले मुझे ये था कि मुझे तस्वीरें खिंचवानी है या कुछ करना है। अब हमने शुरू किया था, लोगों ने कहा मैडम कुछ तो करें। तो उसमें ये था, बहुत सारी जगह लोग होते थे वहाँ दरख्त लगाए थे इतने बड़े हो गए, वहाँ दरख्त लगाए थे इतने बड़े हो गए। तो मैंने यहाँ इस्लामाबाद में भी काफ़ी जगह, जैसे PTF कॉम्प्लेक्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, इस्लामाबाद क्लब में, फिर ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, फिर मोहल्ले में, जैसे आज हम अपने एरिया में भी लगाएंगे तो हम पर प्लांट्स बड़े गमलों में रखते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो शिफ्ट करने के लिए मैं इतनी दूर जाएंगे अपने एरिया में, तो अपने एरिया में भी कई जगह लगाए। फिर नेशनल प्लांटेशन डे अप्रूव कराया मैंने पहले से शौकत अजीज़ साहब से, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि आप, ये इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा कि भाई कौन सा पौधा लगाया जाएगा, तो मैंने कहा मैंने इंडिजिनस प्लांट लगाया। तो जब हम वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे, लंबी कहानी में शॉर्ट करके तो वहाँ पे काफ़ी सारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर वगैरह सब बैठे थे। तो उन्होंने, और हमें फ़ोन आ रहे वहाँ से CDA से, फिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, कौन सा पौधा लगाने, कौन सा कचनार लगाते। कचनार से 4000 की हमसे नेम प्लेट बनवाई। अच्छा। 4000 तो पता है कितने सारे पौधे लग जाते। तो मैं उस मामले कि भाई आप पैसे को बचा के अच्छी तरह खर्च करें। खैर हमने कहा चलो भाई अब ये प्राइम मिनिस्टर कुछ ना अच्छा तो करेंगे। हम वहाँ गए, तो वहाँ हम गए तो हम पता चला कि उन्होंने कहा कि जी आप प्रोटोकॉल मतलब चेंज हो गई है पॉलिसी, और हम कचरा नहीं लगाएंगे, एरोकेरिया लगाएंगे। हम तो नहीं लगाएंगे। कौन से एरोकेरिया। वो कौन से हैं? जो बाहर का, जो नहीं जिसपे वो सफेदा, नहीं सफेदा नहीं, जिसपे वो क्रिसमस ट्री नहीं बनाते। अच्छा। उसपे कबाब नहीं बैठता कहते। तो मैंने कहा कि देखिए हम लोग आए पॉलिसी चेंज करवाने एनवायरनमेंट पे, और नेशनल प्लांटेशन डे के लिए आए हमने। तो वही पौधा लगाना है जो हमारा अपना मुल्क का है, इंडिजिनस होता है, इलाकाई, जो हमारे जो लोग, जो हमारे इकोसिस्टम नहीं खराब करता है ना, ये दूसरे पौधे आके उल्टा हमारा इकोसिस्टम खराब कर। यूकेलिप्टस का बता रही थी कि सारा जमीन का पानी ले रहा है। उसमें आप देखें ना चिड़ियाँ बैठती हैं, ना कोई तितली आती है, परिंदे उसी जगह जाते हैं जो उनका अपना घर है। सही। अब देखें हमने थोड़े अपने लगाए, लेकिन इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स आती हैं, तितलियाँ आती हैं, और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। शहद की मक्खियाँ वाले ज़रूरी हैं, अगर नहीं होंगे तो हम कहाँ से खाएंगे। अच्छा, 2-3 प्लांट्स ऐसे बताइए आम जो अवेलेबल हैं लोगों के लिए, कौन से इजीली अवेलेबल है वो लगाएं। 2-4 प्लांट्स के नाम। नहीं देखें 2-4 प्लांट्स तो बहुत सारे। जैसे आप घर में क्या इजीली लगा सकते हैं? घर में देखिए एरिया देखना पड़ता है ना। थोड़े से एरिया में, लेट्स टेक इट वेरी स्मॉल एरिया। नहीं, अगर आप फ्रूट ट्री लगाना चाह रहे हैं तो थोड़े से सिट्रस तो घर में लग जाता है ना, माल्टे का जैसे लेमन का है वो लगा सकते हैं। और उसके अलावा फिर आप फूल लगाए ना, फूल रोजेस लगाए, जिनमें शहद, चमेली लगाए, जिसमें शहद की मक्खियाँ आती हैं। शहद की मक्खियाँ बहुत जरूरी है हमारे घर में तितली आई थी और इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी, सब जरूरी हमारे, हम लोग इंसानों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो हम जो बाहर के, फिर वो मैंने शौकत अजीज से कचनार का ही लगवाया। काफी बहस के बाद, क्योंकि फिर उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने कहा इसकी पॉलिसी बनाए कि हमें इंडिजिनस प्लांट लगाने चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हाँ पॉलिसी बनी थी, वो कुछ जहाँ जाते थे वही पौधा लगा। जबरदस्त। फिर यूसुफ रजा गिलानी ने अप्रूव किया नेशनल प्लांटेशन डे को, जब वो पीपल्स पार्टी की। वेरी नाइस। और अभी आप देख रहे हैं PTI ने भी 1 बिलियन ट्री का जो कहा था, दे आर डूइंग इट, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप इतना कुछ कर रही हैं। अभी ये है कि बहुत सी चीज़ें जो एनवायरनमेंट की है वो तो हमने बात की, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट। माशाल्लाह यू हैव केप्ट योरसेल्फ सो फिट एट दिस एज की बात नहीं होती, बट यू नो थ्रू आउट आप फिट रखा है। एक तो टेनिस खेलती हैं, और क्या करती हैं? खाने में थोड़ा सा जल्दी से बता दें। स्मार्टी रहने का राज। सच बताओ, मैं सब कुछ खाती हूँ, सब खाती हूँ, लेकिन मैं घर में भी, घर का भी काम करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। अब जैसे अब आजकल तो कुछ ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी थोड़ी बीमार है, तो सारा दिन उनको भी देखना है। घर में कोई मेड नहीं है, सारा खुद करती हूँ। अरे वाह। तो घर का भी और बाहर का भी। सो हम लड़कियां जो सोचती हैं घर का काम कर लिया या बाहर का कर लिया, सो वी शैल नॉट थिंक दैट वे। अब ये एक्टिव रहना चाहिए। अब जैसे मेरी बहन के पास फिजियो है, मैं 1 घंटा निकल जाती हूँ अपने एरिया में। अच्छा। और यहाँ मैं अपने एरिया में करवा रही हूँ प्लांटेशन, पार्कों को बनवाने की कर रही कोशिश कर रही हूँ। यहाँ का वो MNA अली अवान, उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे एरिया को तो आप अच्छा करें। नाइस। चले, तो काफ़ी लोग साथ हैं। ऑल द बेस्ट, एंड अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, और इसी तरह आप पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए अच्छा करते रहें। थैंक यू सो मच। आप लोग साथ दें, और मीडिया को तो चाहिए इसको मतलब इन चीज़ों को प्रमोट करें, और लोगों को कहे कि भाई ये झंडियाँ लगाने के बजाय बताए दूसरे दिन पैरों में रुल रही होती हैं। एग्जैक्टली। तो नेशनल डे पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। यानी 14 अगस्त के दिन जो हम झंडियाँ लगाते हैं वो तो प्यार मोहब्बत है ही, लेकिन अगर उसकी जगह मजीद हम ये करें
कि प्लांट लगाएं, पौधा लगाएं, अपनी मोहब्बत का इजहार करें अपने मुल्क से, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। दैट्स व्हाट और यू पैरों मेंट टू में वो बेइज्जती हो रही थी ना आपको ठंडियों में, और उसको वो अवॉइड करें। लगाएं ज़रूर, वो भी एक फेस्टिविटी है, हाँ, लेकिन लगाएं। पौधा भी अगर लगा लेंगे ना तो वो साथ- चार चांद लगा हाँ। देगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सोफिया, आप आइए। आप जाते जाते आप हम प्लांट्स लगवाते हैं तो आप आके प्लांट लगाएं। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर प्लांट लगाऊंगी। और मैंने सुना कि आप बर्थडे पे आपने कोई आइडिया दिया है कि बर्थडे पे भी प्लांट लगाना चाहिए, जी बिल्कुल, है ना? दैट्स लवली आइडिया कि बर्थडे पे प्लांट लगाना चाहिए। एंड आपको पता है मरियम की बर्थडे है, मरियम टेनिस स्टार है मेरी सिस्टर, जी। तो उनकी बर्थडे पे साथ उनका लेते हैं और वो हाँ, प्लांट प्लांट लगा लेते है हैं, ना? बिल्कुल सही। चलें, अब चलें। 2 प्लांट, हम जो 2 पौधे हैं, सोफिया मिर्जा लगाएगी और एक मेरी बहन टेनिस स्टार, उनकी बर्थडे है मरियम मिर्जा की, वो भी लगाएंगी, तो ये हम प्लांट बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। आप भी पौधा लगाइए अपनी सालगिरह पे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये पौधा जो सा है ये सिट्रस का है, माल्टे का। तो माल्टे का बहुत अच्छा होता है। अभी सर्दियाँ भी आने वाली हैं और ये मैं मदद करती हूँ गार्डनर भाई की, इसको मसल्स भी बनते हैं और बाकी ये जो है ना चलें जी, ये मरियम मिर्ज़ा अपनी बर्थडे पे एक प्लांट जो है जो कि सिट्रस का है वो प्लांट कर रही है, मैंने भी कर दिया है। और ये मरियम मिर्ज़ा, थैंक यू।